द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा हाउ टू स्टे पॉजिटिव, यानी आप अपने आप में सकारात्मकता कैसे पैदा करें, आप कैसे पॉजिटिव रखें, आप अपने लाइफ को कैसे पॉजिटिव रखें, आप अपने करियर में कैसे पॉजिटिव रहें, आप अपने बिजनेस में कैसे पॉजिटिव रहें, आप अपने परिवार में कैसे पॉजिटिव रहें, आपकी दिनचर्या कैसे पॉजिटिव हो। ये सवाल बहुत सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैं इसी पर बात करूंगा कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक कैसे रहें, यानी सकारात्मकता है क्या और ये आती कहां से है। ये सकारात्मकता है क्या और ये आती कहां से। इस पर देखिए मैं लिखा हूं कि अच्छाई एक ऑप्शन है, अच्छाई एक ऑप्शन है और बुराई की 1000 ऑप्शन है, फिर भी आप अच्छाई को चुनते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि अच्छाई एक ही ऑप्शन है, अच्छाई एक ही ऑप्शन है और 1000 की बुराई ऑप्शन है, फिर भी वो 1000 को इग्नोर करके आप अच्छाई ऑप्शन चुनते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है। दूसरा मैं बात करूं तो हजारों लोगों की भीड़ बुराई के मार्ग पर है, हजारों लोगों की भीड़ बुराई के मार्ग पर है और आप अकेले अच्छाई के मार्ग पर हैं। आप हजारों, याद करके रखिएगा, हजारों लोगों की भीड़ बुराई के मार्ग पर है और आप केवल आप अकेले अच्छाई के मार्ग पर हैं। ये तो आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है, ये आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है। सैकड़ों नहीं, हजारों समस्याओं को आने के बावजूद भी आप सत्यता पर अटल रहें, असत्य का साथ ना दें, तो ये आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है। आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आपके माइंड में, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये बात याद करके रखिएगा। देखिए मैं लिखा हूं कि हाउ टू ब्रिंग एंड स्टे पॉजिटिव। आप सकारात्मक कैसे लाएं, आप अपने जीवन में सकारात्मक कैसे लाएं और प्लस आप सकारात्मक कैसे रहें। कहां से पॉजिटिविटी आती है, कहां से सकारात्मकता आती है कि आप अपने लाइफ को सकारात्मक कर सकें, आप अपने जीवन को सकारात्मक कर सकें, आपका दिनचर्या सकारात्मक हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आप हंसी खुशी ये जिंदगी बिताएं। तो देखिए मैं बात करूंगा कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव, यानी हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी। देखिए पॉजिटिव पीपल, सबसे पहला नंबर याद करके रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, पॉजिटिव पीपल हैं, पॉजिटिव फैमिली है, पॉजिटिव बुक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव चैनल है, पॉजिटिव फूड है, पॉजिटिव ड्रेस है, पॉजिटिव हैबिट्स है, पॉजिटिव डेली रूटीन है। अगर आप इतने सारे फॉलो करेंगे ना, इतने सारे, अगर इसमें से 50% भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव में होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर करके, वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सभी के बारे में एक एक करके बता दे रहा हूं। देखिए पॉजिटिव पीपल, अगर जो गलत है ना वो गलत है और जो सही है ना वो सही है, आप खुद ब खुद दिल पर हाथ रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव के साथ रहे हैं कि निगेटिव के साथ रह रहे हैं। देखिए भगवान अल्लाह ताला, प्रभु ईश्वर सबको सेम इक्वल पार्ट्स ऑफ बॉडी दिया है, लेकिन केवल एक चीज डिफरेंट करता है और वो है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। आप कैसे सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि निगेटिव सोच रहे हैं। देखिए पॉजिटिव पीपल की, पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगा। वो कभी भी हजारों, मैं बोला ना, हजारों बुराई हो ना, उसमें भी वो अच्छाई खोज लेंगे, उसमें भी वो अच्छाई खोज लेंगे। जैसे गुलाब में कांटा होता है या कांटा में गुलाब होता है, ये कहने में भी फर्क है। गुलाब में कांटा होता है या कांटा में गुलाब होता है, ये कहने में भी फर्क है। अगर गुलाब में कांटा होता है, आप पॉजिटिविटी में निगेटिव दिख रहे हैं, और कांटा में गुलाब होता है, आप निगेटिव में पॉजिटिविटी देख रहे हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं, आप कैसे लोगों को चुनते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव लोगों को चुनिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में चुन सकते हैं, आप अपने परिवार में चुन सकते हैं, आप अपने पड़ोसी में चुन सकते हैं, आप बाजार में चुन सकते हैं, आप विद्यालय में चुन सकते हैं, आप अपने कॉलेज में चुन सकते हैं, और वहाँ पर पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप बोलेंगे कि आज के डेट में लोग पॉजिटिव हैं ही नहीं, बिल्कुल हैं। आप उस नजरिए से तो देखिए, आप उस समझदारी से तो देखिए, आप उस ज्ञान से तो देखिए, पॉजिटिव लोग हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पीपल को चुनने की कोशिश कीजिए। कौन कौन पॉजिटिव है? 100 में एक भी मिले ना तो 99 से बेहतर है एक को चुनना। वो 99 से बेहतर है एक को चुनना। आप जानते हैं ना, जो कौरव थे ना वो 100 थे, और पांडव जो थे वो 5 थे। ये पांडव 100 पर विजय प्राप्त किए, ये पांडव 100 पर विजय प्राप्त किए, यानी कौरव पर विजय प्राप्त किए। तो आप कभी भी पॉजिटिव पीपल के साथ रहेंगे ना तो आपकी लाइफ और आपकी दिनचर्या और आपका बिजनेस और आपका हर एक कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा बात करें तो पॉजिटिव फैमिली, परिवार भी सकारात्मक होना चाहिए। आप अपने परिवार को सकारात्मक रखें, परिवार से सकारात्मकता हासिल करें। अगर पॉजिटिव परिवार हैं आप भी पॉजिटिव रहेंगे। अगर पॉजिटिव परिवार नहीं है ना, आप लाख बाहर से पॉजिटिविटी लेकर आए और अंदर आपको नेगेटिविटी आ ही जाएगी। तो इसमें भी सबसे बड़ा मायने रखता है कि पॉजिटिव फैमिली। ऐसे कहा जाता है ना कि जैसा रूट रहेगा ना वैसा ही फ्रूट होगा, जैसा जड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो पॉजिटिव फैमिली बनाकर रखें, आप परिवार में सकारात्मकता दें, आप परिवार को पॉजिटिव करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे परिवार को पॉजिटिव करेंगे वैसे धीरे धीरे आप में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हूं कि देखिए, कर्मों से मिलता है फल तभी तो देते हैं कर्मों पर जोर। कर्मों से मिलता है फल तभी तो देते हैं कर्मों पर जोर। पिछला पहिया उधर ही चलता, अगला पहिया चले जिस ओर, अगला पहिया चले जिस ओर। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन स्वरूप हैं, वो जैसे जैसे करते हैं ना वैसे वैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। अगर उन लोग का ये जो थॉट है, जो थिंकिंग है, अगर उन लोग का निगेटिव है ना, तो आप लिख कर रख लीजिए कि आपके परिवार के जितने भी छोटे छोटे सदस्य हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग का भी थिंकिंग निगेटिव होगा। ना होने वाला सवाल ही नहीं है, ना होने वाला सवाल ही नहीं है। तो हमारा पॉजिटिव फैमिली भी होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव बुक को लेकर, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन कभी सचिन तेंदुलकर का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, कभी मैरी कॉम का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, कभी मलाला यूसुफजई का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, कभी नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी पढ़ लीजिए। इन लोग का बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, इन लोग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, आपका लाइफ, मैं पक्का कर रहा हूं कि 50 से 75% ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव बुक का भी अध्ययन करें। ऐसे मतलब कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, ये अपने करियर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड भी बुक पढ़ा करें। पॉजिटिव बुक क्या है? पॉजिटिव बुक। उसके बाद देखिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आसपास में क्रिएट करना बहुत बड़ा महत्व रखता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आसपास में क्रिएट करना बड़ा महत्व रखता है। ऐसे कहा जाता है ना कि इन्वायरमेंट दैट्स ग्रेट हेल्प्स टू इंप्रूव योरसेल्फ। इन्वायरमेंट जो है ना आपको बहुत बड़ा मदद करता है आपको इंप्रूव करने के लिए। तो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके रखें अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने परिवार को ग्रो करने के लिए, अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है पॉजिटिव डायरेक्शन। वैसे दिशा तो 10 होते हैं, लेकिन अगर वो 10 दिशाओं से पॉजिटिव डायरेक्शन आने लगे और आप भी उस 10 दिशाओं में पॉजिटिविटी बिखेरने लगे, पॉजिटिविटी की दृष्टि से देखने लगे, आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन भी लाइफ में बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके बाद आता है पॉजिटिव थॉट।
पॉजिटिव विचार। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो टोटल आप जानते हैं ना, और तो कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो रोज सुबह सुबह अगर 10 विचार, पॉजिटिव विचार, रोज सुबह सुबह अगर 10 विचार डाल दे रहे ना, तो मतलब वैसे आपका माइंड चार्ज हो जाएगा, वैसे आपकी लाइफ चार्ज हो जाएगी जैसे मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है। रोज सुबह सुबह मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग चार्ज नहीं करते, आप अपने बुद्धि को चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए आपका दिनचर्या खराब हो जाता है, इसलिए आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि पॉजिटिव थॉट भी कम से कम 8 से 10 रोज पढ़ा करें, रोज देखा करें पॉजिटिव थॉट्स, राइट। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव चैनल, आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट देखते हैं, वही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वही चैनल विजिट कीजिए जो आपके लाइफ को इंप्रूव करे, जो आपके लाइफ को इंप्रूव करे, न कि डिस्प्रूव करे, न कि डिस्प्रूव करे। तो आप पॉजिटिव चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप पॉजिटिव चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जब जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, जब जब भी आप फेसबुक खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे, वैसा ही थॉट्स आएगा जैसा आपने सब्सक्राइब किया है। आप टीवी चैनल भी वही चैनल इस्तेमाल करें, वही चैनल देखें जिसमें आप ग्रो कर सके, आप अपने बुद्धि को बढ़ा सके, आप अपने पढ़ाई लिखाई को बढ़ा सके। तो पॉजिटिव चैनल भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखता है। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव फूड है। क्या है? पॉजिटिव फूड है। वैसे तो वैदिक हिसाब से खाना 3 प्रकार के होता है, राजसिक फूड होता है, तामसिक फूड होता है और सात्विक फूड होता है। लेकिन राजसिक और तामसिक के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सात्विक के बारे में जरूर बताऊंगा। सात्विक फूड आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना से जितना हो उतना ग्रहण करें। सात्विक फूड में आपका आता है प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। आप फल फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सादा खाना का इस्तेमाल करें। आप मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि जैसा अन्न रहेगा ना वैसा ही तन होगा, और जैसा तन होगा वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका मन होगा। तो सात्विक फूड को ग्रहण करें, सात्विक खाना अपने दिनचर्या में लाएं। सात्विक खाना जैसे आपके दिनचर्या में आएगा, आपका लाइफ, आपका कैरियर, आपका गोल, आपका बिजनेस, आपका परिवार सब पॉजिटिव के डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव ड्रेस। हमारा पॉजिटिव ड्रेस भी बहुत बड़ा मायने रखता है। आप कैसे ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आजकल के लड़के और लड़कियों को देखें ना क्या बताएं, आधा जींस है, आधा जींस है ही नहीं, और उसको वो ड्रेस बोलते हैं, उसको वो ड्रेस बोलते हैं। पूरा मतलब गोल पूरा कटा हुआ है, आप पूरा दिख रहा है ऊपर नीचे। मानो तो यार कपड़ा नहीं पहनो तो भी ठीक है, काहे को ऐसे नाम के लिए वो कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव ड्रेस का इस्तेमाल करें। आप कैसे परिधान का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंग वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि समाज में वैसे ही चल रहा है, आज के युग में वैसे ही चल रहा है, तो आज के युग में तो बहुत कुछ वैसे चल रहा है। क्या आप सबके काबिल हैं? क्या आप सब फॉलो करने लायक हैं? तो आप अपने लुक पर यानी अपने ड्रेस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान दे। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव हैबिट्स। आप अपने लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को स्वीकार करें, पॉजिटिव हैबिट्स बनाएं। पॉजिटिव हैबिट्स मतलब क्या? सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी 4-5 बजे उठना, उसके बाद अपना जो भी क्रियाकर्म है वो करना, उसके बाद ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आकर अपना जो भी मतलब एक पॉजिटिव हैबिट्स बनाकर उसको फॉलो करना, ये आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी में काम आएगा। ये आपके सबसे बड़ी पॉजिटिविटी में काम आएगा। तो आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव हैबिट से जोड़ दें। जब आप जोड़ेंगे ना तो ऐसे कहा जाता है ना कि योर हैबिट मेक्स योर फ्यूचर। आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है।
निर्धारित करती है। तो एक पॉजिटिव हैबिट्स भी अपने लाइफ में रखें। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव हैबिट डेली, पॉजिटिव डेली रूटीन क्या है? पॉजिटिव डेली रूटीन वही बोले, आप एक अच्छे डेली रूटीन का निर्माण करें कि हमको इस समय से इस समय तक क्या करना है, इस समय से इस समय तक क्या करना है, इस समय से इस समय तक क्या करना है। और जब ये अच्छे मतलब कि एक हेल्दी आपका डेली रूटीन होगा ना, तो आपका लाइफ भी हेल्दी हो जाएगा, आपका लाइफ भी हेल्दी हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दें कि अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो इतनी सारी प्रक्रिया है। अगर आप ये फॉलो करते हैं, आप अपने लाइफ में उतारते हैं, आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉजिटिव रहने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हमेशा कैसे रहें? तो हमेशा इसको फॉलो करें, हमेशा इसको फॉलो करें। जैसे तन को साफ रखने के लिए साबुन की जरूरत है, साबुन की जरूरत है, तन को ढक कर रखने के लिए अंग वस्त्र की जरूरत है, उसी तरह मन और बुद्धि को शार्प रखने के लिए, तेज रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए ये सारे रूटीन यानी सारी मैटर्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कल से आप फिर निगेटिव में चले जाएंगे, कल से फिर आपके ऊपर निगेटिविटी का साया मंडराने लगेगा और आप फिर निगेटिव रहने लगेंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि आप बोलेंगे कि हजारों लोग निगेटिव हैं और मैं एक कैसे पॉजिटिव रहूं? पॉजिटिव रहना मुश्किल है, पॉजिटिव रहना मुश्किल है। तो मैं आपको एक रामायण की छोटा सा कथन बता रहा हूं कि लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसीदास क्या कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरा अयोध्या राम को रोकने के लिए तत्पर था कि राम को वनवास नहीं जाने दिया जाए, भले राजगद्दी उनका ले लिया जाए लेकिन वनवास नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उनका कथन यही था, उनका कथन यही था कि सब कुछ हो सकता है लेकिन जो वचन दिए हैं वो वचन तो मैं निभा कर ही रहूंगा। जो मेरे पूज्य पिताजी वचन दे दिए हैं उस वचन पर तो मैं अटल रहूंगा। तो आप सत्य की मार्ग न छोड़ें, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई निगेटिव होने से रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।